हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब पीसफुल हो। दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवद गीता के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि भगवद गीता के पढ़ने की इतनी नीड क्यों है। दोस्तों, भगवद गीता ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, हमें भगवद गीता के बारे में क्यों जानना चाहिए, गीता क्या है, किसने बोला, किससे बोला, कहाँ बोला, क्यों बोला, और ये भी देखेंगे भगवद गीता इतना पॉपुलर क्यों है और क्या भगवद गीता सिर्फ सन्यासियों और ओल्ड एज के लिए है। भगवद गीता के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड टू नो अबाउट गीता, क्योंकि ये हमें इंस्पायर करेगा भगवद गीता को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए। लेकिन भगवद गीता पढ़ने की नीड क्या है, कोई पूछ सकता है, क्योंकि हम अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं और इसके बारे में हमें एक्चुअली में आइडिया भी नहीं है कि हम कंफ्यूज हैं। कोई पूछ सकता है, तब कोई कैसे बोल सकता है कि हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि दोस्तों कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसा, हमारे अंतर्मन का कॉन्फ्लिक्ट्स। और आज हम अपने सोसाइटी में इतना कॉन्फ्लिक्ट्स है इन दिस मॉडर्न एज, हम देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी बिकॉज ये सारे कन्फ्यूज़न की वजह से है। एवरीवन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न। सो व्हाई कन्फ्यूज़न अकर्स, कन्फ्यूज़न क्यों होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे लिए सही कार्य क्या है करने को, हम सही कार्य क्या करें, What is the right action for me to perform, for us to perform? हमें क्यों परफॉर्म करना चाहिए और सही तरीका क्या है कार्य करने का, किसी भी कार्य को करने का सही तरीका क्या है। गीता में भगवान ने इन सारे पॉइंट्स के बारे में बताया है कि हमारे लिए सही कार्य क्या है करना, हमें कार्य क्यों चाहिए और कार्य करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। गीता कवर्स ऑल द पॉइंट्स और भगवद गीता इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है, इतने वाइडली एंड इफेक्टिवली, इतने अच्छी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि इसे पढ़ने, समझने और अपने जीवन में उतारने के बाद हम और भी कई सब्जेक्ट के बारे में समझ सकते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी, एटर्नल मोटिवेशन, लिविंग बीइंग साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें हम भगवद गीता से सीख सकते हैं और भी मेनी वाइड टॉपिक्स वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता भगवान के द्वारा बोला गया है। भगवद गीता फुल पैकेज गॉड गिफ्ट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। भगवद गीता को अबाउट 5200 ईयर्स पहले बोला गया भगवान के द्वारा। कोई पूछ सकता है, तब इतने पहले बोली गई बातें क्या आज भी एप्लीकेबल है? यस, ये आज भी एप्लीकेबल है और इसीलिए इसे टाइमलेस लाइफ मैनुअल भी बोला जाता है, क्योंकि भगवद गीता के टीचिंग्स पे टाइम एंड सिचुएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भगवद गीता के टीचिंग्स हर टाइम एंड किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेबल है। भगवद गीता भगवान के द्वारा बोला गया और इसे कंपाइल किया गया ब्राह्मण वेदव्यासा जी के द्वारा विद 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोकस। और ये बहुत अमेजिंग बात है कि 5200 ईयर्स पहले बोली गई बातें आज भी एप्लीकेबल है। लेट्स नो मोर अबाउट भगवद गीता। भगवद गीता को भगवान का गीत भी बोलते हैं, क्योंकि इसे स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया अर्जुन से ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, अर्जुन को जीवन के सही सिद्धांतों से गाइड करने के लिए। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनकी ड्यूटी, उनका कर्तव्य था राइटियसनेस के लिए फाइट करना। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन युद्ध के परिणाम के बारे में सोचकर इमोशनल होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपनी ड्यूटी को करने से मना करते हैं। तब भगवान उन्हें जीवन के सही सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। धर्म, सही के लिए कार्य करना, बिना कर्म के फलों से प्रभावित हुए। सही कर्म क्या है करने के लिए, नियमित कर्म क्यों करें, कर्म करने का सही तरीका क्या है
ताकि कर्मफल से प्रभावित न हो। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ये सारे ज्ञान जो भगवान द्वारा दिए गए अर्जुन को, ये ज्ञान भगवद गीता है। कोई पूछ सकता है क्या ऐसा नहीं लगता भगवद गीता सिर्फ पूजा पाठ के लिए, सन्यासी बनने के लिए और ओल्ड एज के लिए है? वेल, हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवद गीता अर्जुन को रिवील की गई। अर्जुन एक मैरिड मैन मतलब कि समाज से बंधे व्यक्ति थे। वो एक क्षत्रिय भी थे जो कि अपने कर्मों से बंधे थे और वो कोई सन्यासी भी नहीं थे। साथ ही हमारे प्यारे दोस्तों, अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया और बचे हुए जीवन को संन्यास लेके सन्यासी जीवन जीना चाहते थे। लेकिन भगवान उन्हें बताते हैं भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 4 में, ना तो कर्मों को त्याग कर कोई कर्मफलों से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि यानी परफेक्शन पाया जा सकता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, भगवान हमसे सीधे ये नहीं चाहते कि हम संन्यास ले लें, बल्कि चाहते हैं हम अपने नियत कर्म को करें, लेकिन इस तरीके से किया जाए जिससे हमारे ऊपर कर्मफल का प्रभाव ना पड़े। फिर भी कोई पूछ सकता है गीता ज्ञान तो अर्जुन को बताई गई, तो इसमें हमारे लिए क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के टीचिंग्स में है। जैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे और युद्ध के फलों को इमेजिन कर इमोशनल होकर अपनी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हुए, वैसे ही हम अपने जीवन में खुद भी कंफ्यूज हैं। दोस्तों, कई बार मुश्किल वक्त में हम गलत फैसले ले लेते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या करना सही होगा। डिसीजन हम अच्छे से नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें भगवद गीता में एक्सप्लेन्ड है और हमने जैसे कि वीडियो के बिगिनिंग में देखा, भगवद गीता को पढ़ने से हम और भी कई चीज़ें समझने लगते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इटर्नल मोटिवेशन, लिविंग बीइंग साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग। भगवद गीता से हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं जो कि मन से, बुद्धि से, आत्मा से और कई वाइड टॉपिक से जुड़े प्रश्न होते हैं। त्रिलोक सर्वलोक महेश्वरम, जो कि महाविष्णु परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, हमारे उनके प्रति और प्यार भी बढ़ता है। हम उन्हें जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अकॉर्डिंग परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, इनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ही सारे अवतार निकलते हैं। श्री राम जी, परशुराम जी, नरसिम्हा भगवान और कई जो सारे लॉर्ड के अवतार हैं, सारे कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, जो युग युग में धर्म की स्थापना करने आते हैं और साधु जन को ज्ञान से शुद्ध करने आते हैं। सो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और समझने से हम कई बार सब्जेक्ट्स एंड वाइड टॉपिक्स समझने लगते हैं। कोई पूछ सकता है क्या भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं और सनातन धर्म के ही मानने वालों के लिए है? क्या इसकी नॉलेज कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों एंड स्पेसिफिक कंट्री के लिए ही है? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, भगवद गीता दुनिया भर में लोकप्रिय है। कुछ वैल्यू बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में भगवद गीता को पढ़ाया जाता है, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेटन हॉल यूनिवर्सिटी और दुनिया भर में कई यूनिवर्सिटीज़ भगवद गीता को अपने एजुकेशन सिस्टम यानी कि सिलेबस में ऐड करने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, कई बड़ी पर्सनालिटीज़ ने भगवद गीता पढ़ी, जैसे APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, रॉबर्ट ओपेनहमर, एल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, एल्डस हक्सले, हर्मन हेसे, राल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो, कार्ल जंग, बर्लिन एसेवेट, हेनरी शैमलर, जय शेट्टी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दोस्तों, ये लिस्ट कभी ना खत्म होने वाली है, क्योंकि जो कोई भगवद गीता पढ़ता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, वो अपने आप में एक बिग पर्सनैलिटी बन जाता है। प्रिय दोस्तों, भगवद गीता को दुनिया भर में प्रसिद्ध होने के पीछे एक पर्सनैलिटी, एक एंजेलिक डिवाइन सोल का बड़ा योगदान रहा, जो थे इस्कॉन के संस्थापक AC भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद। क्योंकि भगवद गीता में डिवाइन दिव्य नॉलेज है, जरूरत थी इस ज्ञान को बाहर निकाल के दुनिया के साथ बांटने की। दोस्तों, भगवद गीता को सीखने और समझने के लिए हमें किसी बोनाफाइड गुरु से गीता सुनना एंड समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गीता इतने वाइडली यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि इसका रैंडम और गलत मीनिंग निकाल कोई खुद के लिए मिसयूज कर सकता है और दूसरे लोगों को गलत टीचिंग्स दे सकता है। इसलिए दोस्तों, भगवद गीता को इफेक्टिवली समझने के लिए हमें बोनाफाइड गुरु से या उनके स्टूडेंट से भगवद गीता पढ़ना और समझना चाहिए और बोनाफाइड गुरु द्वारा एक्सप्लेन गीता पढ़ना चाहिए, जो है भगवद गीता यथारूप हिंदी में एंड भगवद गीता एज इट इज है इंग्लिश में, जो श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा एक्सप्लेन्ड है। एंड दोस्तों, यथारूप में ये 15 लैंग्वेज में पब्लिश्ड है। दोस्तों, आप श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में इंटरनेट से सर्च कर नॉलेज ले सकते हैं कि इतने महान आत्मा ने गीता ज्ञान को कैसे स्प्रेड किया ग्लोबली। दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद ऐसे पर्सनैलिटी हैं, अगर हम अपनी मुश्किल परिस्थिति में उनको याद कर लें तो हमें इंटरनल पावर मिलती है मुश्किलों से फाइट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों उनकी लाइफ स्टोरी ही ऐसी है।
दोस्तों, गीता के बारे में इतनी बातें जानकर हम खुद समझ सकते हैं कि भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ना और समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास भगवद गीता एज इट इज़ की एक कॉपी होना मस्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट की ज़रूरत है मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने की। और आप भगवद गीता के लिए 15 से 30 मिनट्स या एक दिन में कम से कम 2 से 3 श्लोक पढ़ना और समझना शुरू कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ। शॉर्ट स्टोरी से भगवद गीता समझेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कीजिए और अपने लव्ड वन से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों।